नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पूरे देश में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने जा रहे हैं, यानी कि मोदी जी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार जो प्रदेश के नेता हैं, जो देश के नेता हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 में, जो बिहार में होने जा रहा है। लेकिन नेता हो, पार्टियों की तरफ से बयानबाजियां होती रहती हैं। इसके पीछे पहला कारण समझ में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं आशंकित हैं। उनको आशंका नंबर पहली क्या है कि भैया महाराष्ट्र मॉडल, बीजेपी ने जिस महाराष्ट्र मॉडल के साथ चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी को इतनी भरपूर सीट आ गई जिसका भरोसा शायद बीजेपी को भी नहीं था, और ज्यादातर तो शिंदे को भी नहीं था। तो बीजेपी की ज्यादा सीटें आना शिंदे के लिए खतरनाक खेल, खतरनाक घंटी बज गई। और शिंदे, आप सब जानते हैं, शिंदे का डिमोशन हो गया, फडणवीस का प्रमोशन हो गया, और जो अजित पवार हैं जिस कुर्सी पर बैठे थे उसी कुर्सी पर बैठे रहे। तो अगर शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है महाराष्ट्र में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है राजस्थान में, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाती है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे अपने गठबंधन के लोग हों, तब आप बताइए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जाए, नेतृत्व भी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप सब जानते हैं बीजेपी में जो अमित शाह चाहेंगे, जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे, वही होगा। तो पहली आशंका है नीतीश कुमार को कि महाराष्ट्र मॉडल अगर लागू हो गया तो हमारी छुट्टी होना तय है, ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। दूसरी आशंका है कि जो कांग्रेस है, जो इंडिया गठबंधन है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, मुसलमान हो, उनका विश्वास बीजेपी में अब नहीं रह रहा है। पूरे देश की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश में हो, लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा किस तादाद में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि सीटों के हिसाब से देखेंगे तो 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी गठबंधन को 36 सीटों पर फायदा मिला। चंद्रशेखर आजाद 1 सीटों पर चुनाव जीते। लेकिन सच यह है कि मुस्लिम, दलित और ओबीसी बीजेपी के साथ जाने में कतरा रहे हैं। तो जेडीयू को इस बात की आशंका है कि अब की बार अगर हम केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो नीतीश कुमार को इस बात की चिंता जरूर है, मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा, पिछड़ों का वोट कैसे मिलेगा, दलितों का वोट कैसे मिलेगा। तो इस बात को लेकर भी उनको चिंता है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जिसके साथ चुनाव लड़ेंगे वह गठबंधन चुनाव क्लीन स्वीप तरीके से जीतेगा। बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी की सीट ज्यादा आएगी, नीतीश कुमार की सीट कम आएगी। आप सबको पता है बीजेपी की ज्यादा सीट इतनी ज्यादा ना आ जाए जैसे महाराष्ट्र में हुआ। अगर बीजेपी 60, 70, 80 तक रहती है तो ठीक है। अगर बीजेपी 90, 110 पर पहुंच गई तो क्या करेगी जेडीयू?
जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी तोड़ लेगी, 10-20 विधायक तोड़ लेगी और टूट जाएंगे, या नीतीश कुमार की पार्टी नहीं टूट पाएगी तो जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे उनको तोड़ लेगी। किसी की गारंटी थोड़ी है। महागठबंधन में मान लीजिए जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इनको तोड़ लिए, कांग्रेस को तोड़ लिए, कांग्रेस तो सबसे पहले टूट जाती है, तो बीजेपी इनके सहारे सरकार बना लेगी। तो नीतीश कुमार को इस बात का भी डर है और आरजेडी को भी इस बात का डर है कि अगर ऐसा हो गया, नीतीश कुमार है तो कुछ ठीक है, अगर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, आरजेडी और जेडीयू दोनों की राजनीति पर खतरे की घंटी बज जाएगी। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान समय में जहां पर बातें हो रही हैं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, आरजेडी नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार नहीं कर रही है। अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आरजेडी के नेता मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मतलब नीतीश कुमार के ऊपर करारा प्रहार नहीं कर रही है, जिससे आशंकाएं हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि इस तरफ से भी कई मांगे हैं उनकी। और वहीं पर आप सब जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ अगर चुनाव लड़ी, आरजेडी को भी पता है, तो आरजेडी का जो आंकड़ा है 40-50 पर सिमट जाएगा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल बीजेपी अब की बार नहीं देगी। चिराग मॉडल के सहारे आप सबको पता है, आप चेक कर लीजिएगा आंकड़ा उठा करके, चिराग मॉडल के सहारे जेडीयू की सीटों को बीजेपी ने कम किया और आरजेडी की सीटें बढ़ गई। अब की बार चिराग मॉडल नहीं है। हालांकि यूज करेगी, कैसे यूज करेगी? कुछ अपने गठबंधन के लोगों को प्रशांत किशोर के साथ भेज सकती है, ऐसी आशंका है। नीतीश कुमार को यह सब पता है। जब प्रशांत किशोर के साथ एक आध दो गठबंधन वाले चले जाएंगे छोटे मोटे, तो जीतने की स्थिति में हो जाएंगे और प्रशांत किशोर की पार्टी वहीं पर चुनाव लड़ने जा रही है जहां पर बीजेपी नहीं लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगी। और प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस प्रकार से उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, भले एक सीट ना जीत पाई हो, एमएलसी सीट ना जीत पाई हो, इतना वोट कहां से प्राप्त कर रही है? वो बीजेपी का ही वोटर जहां जेडीयू लड़ रही है वहां जेडीयू को वोट नहीं दे रहा है, जहां बीजेपी लड़ रही है वहां बीजेपी को तो वोट दे रहा है, और जेडीयू का वोटर गठबंधन की वजह से बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि जेडीयू से गठबंधन है। लेकिन जेडीयू जहां लड़ रही है वहां बीजेपी का वोटर नहीं दे रहा है वोट। तो आप ये समझिए बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को समझने के लिए कहीं ना कहीं आगे चलना होगा। आगे अगर आरजेडी भैया 40 सीटों पर सिमटेगी, आप सबको पता है, तो बीजेपी 190, 180 ऐसी सीटों को प्राप्त करेगी, बीजेपी गठबंधन। तो आरजेडी चाहती है कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, सत्ता में भागीदार रहेंगे, और जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चिंता नहीं है। तेजस्वी यादव के पास बहुत समय है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों की सरकार में अपनी पार्टी को भी मजबूत किया है, अपनी इमेज को भी मजबूत किया है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला नंबर, जैसे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं बिहार में, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा है, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। तो जहां पर राजपूत बिरादरी को आरजेडी लड़ा देती है, वहां पर आरजेडी को राजपूत बिरादरी का वोट मिल जाता है। और इस चक्कर में जो यादव है वो भी आरजेडी को वोट नहीं देता। क्यों नहीं देता है? यानी कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां राजपूत भी बीजेपी को वोट दे देगा, ब्राह्मण भी दे देगा, भूमिहार भी दे देगा। जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा वहां वो अपनी बिरादरी के साथ चला जाता है, चाहे कैंडिडेट आरजेडी का हो चाहे जेडीयू का हो, अपनी बिरादरी के साथ चला जाएगा। तो नीतीश कुमार का तो वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन बीजेपी का वोट जेडीयू को नहीं ट्रांसफर होता, इस बात की भी आशंका है।
नीतीश कुमार को। वहीं पर अगर आपको विश्वास ना हो तो बिहार में जो यादव हैं, जो उत्तर प्रदेश का यादव है या बिहार का ही यादव है, जहां पर बीजेपी यादव कैंडिडेट देती है, वहां पर उत्तर प्रदेश में भी कुछ यादव अपनी बिरादरी के साथ चले जाते हैं। और वही हाल हुआ बिहार में। आप चेक कर लीजिए, लोकसभा का चुनाव चेक कर लीजिए। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने जो जो यादव पर कैंडिडेट खड़े किए, ज्यादातर उनके यादव कैंडिडेट चुनाव जीते। लेकिन आरजेडी के कितने यादव जीते हैं आप लोग देख लीजिएगा। आरजेडी में आप समझिएगा कि स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा। यानी कि अगर आरजेडी ने कहीं मौर्य या कुशवाहा लड़ा दिया और बीजेपी ने यादव लड़ा दिया, तो आरजेडी का जो कोर वोटर यादव है, वह जो उत्तर प्रदेश में 90% या 99%, 95% बीजेपी के साथ ना जाकर सपा के साथ रहता है, वही आरजेडी का वोटर अगर बीजेपी ने या नीतीश कुमार ने यादव प्रत्याशी उतार दिया तो नीतीश कुमार के साथ चला गया, बीजेपी के साथ चला गया, आरजेडी के साथ नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बेलागंज की विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी चुनाव हुआ बेलागंज में विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ, आरजेडी ने ठाकुर प्रत्याशी, राजपूत प्रत्याशी उतारा, बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारा, यादव के साथ ज्यादा वोट चला गया। बसपा 1200-1500 वोटों से चुनाव हार गई, 1200-1300 वोटों से। सोचिए, आरजेडी 3 नंबर पे चली जा रही। इसका मतलब है कि यादव भी होशियार हो गया है, पहले भी होशियार था। तो अब की बार इन सब चीजों को देखते हुए आप सब जानते हैं, जेडीयू आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी तो 90 से 100 सीट प्राप्त कर सकती है, और बीजेपी के साथ लड़ेगी तो 40 सीट प्राप्त करेगी, 50 सीट प्राप्त करेगी। तो आप सोचिए, जहां पर आरजेडी जेडीयू को, नीतीश कुमार को 80 से 90 सीटें मिलेंगी, उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, कि जहां 40 से 50 सीट मिलेगी उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के लिए भी जरूरी है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के लिए भी आरजेडी जरूरी है। आपकी जो राय है, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।